Welcome to my YouTube channel @Jatin. Today is our topic fraction. What is fraction? Fraction is in the form of numerator upon denominator. हम लोग इस लाइन के ऊपर न्यूमरेटर रखते हैं एंड इस लाइन के नीचे डिनोमिनेटर रखते हैं। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में फ्रैक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2/4, ये क्या है? एक फ्रैक्शन फॉर्म है। मैंने लिख दिया 3/5, ये क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है। ऊपर वाला न्यूमरेटर बोला जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर बोला जाएगा। जैसे कि ये फ्रैक्शंस हमारी आती हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं? फ्रैक्शन का मींस कुछ पार्ट भी होता है। जैसे कि मैंने एक ये चपाती बना लिया, कोई ब्रेड है। इस ब्रेड का अगर मैं पार्ट करूँ, ये कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो ये होल पार्ट था, इस होल पार्ट को कितने पार्ट हो गए? 1 and 1। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इस पार्ट के पूरे पार्ट के कितने टुकड़े हो गए? टोटल 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े हो गए तो यानी कि इसका 1/2 लाइन करेंगे एंड 1/। अब हम एक रोटी से वही चपाती, अगर इस चपाती के हम 4 पार्ट्स करना चाहते हैं तो ये 4 पार्ट्स तो हो गए, लेकिन इन 4 पार्ट्स को कैसे बोलेंगे? जैसे कि ये पूरा सिंगल पार्ट था, इस सिंगल पार्ट के कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। तो हर एक पार्ट क्या बोला जाएगा? 1/4 पार्ट, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ये सारे पार्ट क्या है? अगर हम ऐड कर दें, ये सारे पीसेस अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर से एक सिंगल पार्ट बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 1/4 प्लस 1/4। यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 4 है। यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है एंड डिनोमिनेटर 4 है। अब हम यहाँ पर क्या देखें कि दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों की डिनोमिनेटर्स सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हम इन दोनों का 4 लिखेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर मैंने 4 लिखा और ऊपर जो नंबर न्यूमरेटर्स लिखे हैं उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, या अगर कोई भी साइन होता है उस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1 क्या बनेगा? 2/4। 2 × 2 एंड 2 × 4। इस तरह से हम लोग कट भी कर सकते हैं और ये आंसर 1/2 बनेगा। नेक्स्ट हम और क्वेश्चन जैसे बताते हैं, अगर मेरे पास क्वेश्चन 3/5 - 6/5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम लोग ऐसे ही नोट कर देते हैं, देन जो भी साइन ऊपर लिखा हुआ है वो राइट करेंगे। 3 - 6/5। किसी एक के आगे कोई साइन नहीं होगा, वहां पर प्लस होता है, प्लस माइनस, -6 - 3 क्या हो जाएगा? 3 एंड साइन ग्रेटर नंबर का। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे डिनोमिनेटर से डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन लिखते हैं। हमने लिखा 2/3 - 5/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर तो है डिफरेंट बट डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन आया है तो हम सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, 3 और 2। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर 2 से कट करेंगे। 3 ऐसे नोट किया जाएगा, 2 × 2। अब 3 को कट करेंगे, 3 × 3 एंड 3 × 3। एलसीएम लेने के लिए जो भी नंबर्स फैक्टर्स होते हैं उनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 and 3, 2 × 3 = 6। ये जो एलसीएम आया है, अब हम इस एलसीएम को यहाँ पर राइट करेंगे। इस एलसीएम को हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। जो 3 लिखा हुआ है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे। 3 × 3, 3 × 6। ये जो भी हमारे पास नंबर आया है, इस नंबर की मल्टीप्लाई जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया था उस डिनोमिनेटर के ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × ये जो 2 आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये जो साइन ऑपरेटर साइन लगा हुआ है ये वही लिखेंगे। फिर 2 से हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे। 2 × 2, 2 × 3 = 6। ये जो 3 नंबर आया, इस 3 नंबर की मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उससे करेंगे। 5 × 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 2 = 4 - 5 × 2 = 15। किसी के आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस। 6 यहाँ पर ऐसे नोट करेंगे। 15 - 2 क्या होता है? 11 होता है, बट साइन हम लोग हमेशा ग्रेटर नंबर का लगाते हैं तो माइनस साइन यहाँ पर रहेगा क्योंकि 15 क्या है? ग्रेटर है। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं। जैसे कि 4/5 - 3/2 एंड प्लस 6/2। यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। ये 3 फ्रैक्शंस के 3 डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं। इन डिनोमिनेटर्स को हम लोग एलसीएम लेंगे पहले। 5, 2 एंड 2 एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 5, 2 × 2 एंड 2 × 2। देन नेक्स्ट नंबर इज 5।
5 1 5 1 and 1। एलसीएम लेने के लिए जो भी हमारे पास नंबर आता है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो नंबर्स 2 and 5 दिए गए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया है? 10 आया है। ये यहाँ पर लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे 10 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, इस फर्स्ट फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से अपने एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाय 5, 5 1 5 5 2 10। और ये जो नंबर आया है इस नंबर की मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से कराएंगे, 4 into 2 माइनस ये जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, अब इससे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 5 10। और इस 5 की मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इससे करेंगे, 3 into 5 प्लस अभी मैंने 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 आया था, इसीलिए बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एंड 6 into 5 कर देंगे, 10 4 2 8 माइनस 3 5 15 प्लस 6 5 30। अब 1 by 1 इसको सॉल्व करेंगे। 10 यहाँ पर कोई नंबर नहीं है प्लस, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 8 7 एंड साइन ग्रेटर नंबर प्लस 30 इक्वल 10 माइनस प्लस माइनस 30 minus 7 23 and number is greater sign. This is our answer. Thank you. We will meet in our next video. Like, share and subscribe.